आज आपके लिए सेकंड क्लास लेके आया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th के लिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने बहुत कुछ जाना। अब देखना है एक्चुअल जो चैप्टर है वो नाम आता है किनका, HC और स्टेट का। उन्होंने क्या देखा भाई, अबाउट 1820 में उन्होंने देखा कि जब भी हम लोग करंट पास कराते किसी भी वायर से तो वो वायर क्या करता है, वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। कब? जब हम लोग उस वायर से करंट को पास कराते हैं। ये एक ब्रेक थ्रू था, इलेक्ट्रिसिटी से आगे का जनरेशन था। और ऑस्टेन ने बोला ठीक है भाई, अब फिजिक्स में दो अलग अलग चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी अलग और दूसरा पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म अलग। हम लोग काम मानने वाले थे, हम लोग ने बोला नहीं ये अलग कैसे, उन्होंने तो बोल दिया अलग, हम लोग बोले नहीं अलग नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो मिल रहा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट तभी दिखेगा जब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, सिर्फ नेचुरल मैग्नेट को छोड़ के। तो ठीक है भाई, अब हम लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया एक नए ब्रांच में और नाम बदल के लिख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ना तो इलेक्ट्रिसिटी ना तो मैग्नेटिज्म, अब ये जुड़ के हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं जानने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नॉट ओनली मैग्नेटिज्म, नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आई कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग स्टार्ट करना है। पहला एक्टिविटी जो एक्सपेरिमेंट किया था किसने, ऑस्टेड ने। ऑस्टेड ने एक वायर लिया, ठीक है, ये वायर लिया उन्होंने और इस वायर को करंट से जोड़ दिया। मान के चलो कि इसने उन्हें बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड हो गया। इसका मतलब डायरेक्शन तो पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डायरेक्शन होता है बैटरी का, ये पता है आपको, पहले से पता है। अब उन्होंने क्या किया है कि ये सब जो देख रहे हो ना, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा उन्होंने और यहाँ पर भी मैग्नेटिक कंपास रखा और इसको बना दिया यहाँ पे क्या चीज, एक स्विच। अब उन्होंने क्या देखा कि जो ही वो स्विच को ऑन करते हैं ना, ये जो मैग्नेटिक कंपास है ना वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देता है। तो अगर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है। पहला बात तो ये इन्होंने देखा कि भाई मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। दूसरा बात उन्होंने क्या देखा कि अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यानी फिर से हमने एक वायर लिया, ठीक है, और इस वायर के यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रख दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रख दिया और यहाँ पे हमने इसके डायरेक्शन को कर दिया चेंज और इधर कर दिया प्लस और इधर कर दिया माइनस। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो वायर के जो एंड है, इस वायर के एंड में क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में नीडल का डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो गया। तो दो कंसेप्ट आ गया भाई। अगर आप पास कराओगे करंट तो पहली बात कंफर्म हो गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा उस वायर के आसपास। दूसरा बात क्या, अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा। अब हमारे दिमाग में आता है, हाउ कैन माई सेल्फ एज ए स्टूडेंट फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अरे बार बार मैग्नेटिक कंपास रख के देखेंगे क्या? हाँ तो देख लेंगे ना, कब तक? लैब में बैठे हुए हैं, फिजिक्स लैब में है स्कूल में, देखो। अब ऐसे किसी ने पूछ दिया तो कैसे बताएंगे? आ रहा ना मन में लफड़ा, वो भी बताने का तरीका है। अब कैसे बताएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, फटाफट इसको कॉपी में लिख लो। अब उसका भी प्रॉब्लम आना चाहिए। तो सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर। कैसा वायर लिया? स्ट्रेट वायर, सीधा वायर लेना है और समझना है मैग्नेटिक फील्ड कैसे उसके चारों ओर क्रिएट होता है। तो एक्सपेरिमेंट है, तो फिर एक्सपेरिमेंट होगा। क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको एक चाहिए कार्डबोर्ड,
एक चाहिए कॉपर का वायर, क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर होता है, और चाहिए आपको आयरन फिलिंग, और बैटरी तो चाहिए, बिना बैटरी का एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। तो लेट अस डू द एक्सपेरिमेंट। कार्डबोर्ड ले लिया हमने एक, इस कार्डबोर्ड के बीच में कर दिया छोटा सा छेद, जिस छेद के अंदर क्या डालना है, वायर। इस कार्डबोर्ड के अंदर क्या डाल दिया हमने, वायर। चलो यहाँ दिखेगा वायर, अब फिर दिखेगा यहाँ, क्योंकि ये तो है आपको पेज के नीचे। चलो ये हो गया वायर। अब इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, है ना, किसी न किसी वायर से कर दो कनेक्ट, और यहाँ पे लगा दो इसकी बैटरी। ये हो गया आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एंड, और यहाँ पे लगा दो एक स्विच। क्या लगा दो, स्विच लगा दिया हमने, दिख रहा है सब लोग को, लगा दिया। चलो अब यहाँ पे ये हो गया आपका डॉटेड लाइन से बता दिया कि आपको समझ में आया कि इसके नीचे क्या है, और नीचे की ओर वायर जो दिखेगा नहीं आपको। चलो अब हमको क्या चाहिए, आयरन फिलिंग्स। अब आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे कर दो स्प्रेड। क्या चाहिए, आयरन फिलिंग्स। पता है आयरन फिलिंग मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब मैग्नेट उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और आपको क्या करना है, ठक 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 टैप करना है, किसको, कार्डबोर्ड को। और ये कार्डबोर्ड को जो ही टैप करोगे तो आपको सबसे पहला चीज नजर आएगा कि ये जितने भी मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स हैं वो सब इसके चारों ओर गैदर्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, आयरन फिलिंग्स, है ना, फॉर्म सर्कुलर रिंग्स अराउंड वायर। वायर के चारों ओर क्या बना लेगा, वो सर्कुलर रिंग बना लेगा। इसका मतलब है कि वो जो वायर है वो सेंटर में रहेगा। वायर कहाँ रहेगा, सेंटर में। और उसके चारों ओर क्या होगा, ये मैग्नेटिक कंपास अपने आप को अरेंज कर लेगा। जो है मैग्नेटिक आयरन फिलिंग जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेगा अराउंड द वायर। और ये बात प्रूव करता है कि ये वायर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तभी तो वो मैग्नेट के फील्ड के कारण जितने भी आयरन फिलिंग्स थे वो सब किसके पास अरेंज हो गए, अराउंड द वायर। तो पहली बात समझ में आ गया कि भाई इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। तो आप बोलोगे सर पढ़ा रहे थे कि डायरेक्शन पता करने का और फील्ड क्रिएट करना शुरू कर दिया। नहीं, डायरेक्शन भी पढ़ाएंगे, डायरेक्शन भी बनाएंगे। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। अब आपको क्या करना है कि ये सब जगह पे मैग्नेटिक कंपास रखना है। क्या रखना है, मैग्नेटिक कंपास रख के देख लो, यहाँ भी मैग्नेटिक कंपास रख के देख लो, यहाँ भी मैग्नेटिक कंपास रख के, जहाँ जहाँ गोला लिखे समझ जाओ मैग्नेटिक कंपास। और मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन को गौर से देखो, ठीक है। अब यहाँ से ये करंट पास हो रहा था, क्या पास हो रहा था यहाँ पे, आई, नीचे से ऊपर की ओर, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अब मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन देखना है, तो आपका डिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, ऐसे। भाई इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन मैंने बता दिया। अब बताना ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक तो ऐसे ऐसे चलता है, ये कौन सा वायर है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। कैसा हो गया ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर वायर में, अब देख लो इस कंडीशन में अगर हम बात करें ए टू बी, तो करंट कहाँ से पास कर रहा है, बी से, ठीक है। अगर इस तरीके से आपने वायर रखा, अब मान के चलो ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, ए, नीचे कौन सा ले लिया, बी, ये तो हमको पता है। अब इस केस में आपने क्या देखा, दिखा ना कि मैग्नेटिक कंपास के नीडल का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये इधर
जा रहा था, ये इधर जा रहा था, ये थोड़ा सा इधर की ओर टर्न हो गया कि नहीं हो गया? देख लो, आपने यहाँ घड़ी रखा, ऐसे ऐसे चलेगा तो क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया यहाँ पे? पहला केस में व्हेन करंट पासेस फ्रॉम कहाँ से? बी टू ए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर हम इसके डायरेक्शन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो क्या होगा? पूरा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया माइनस और इसको कर दिया प्लस, अब ये करंट कैसे पास कर रहा है? ये अब करंट वैसे नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, बल्कि नीचे की ओर आ रहा। तो ये सब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। फोटो आप दूसरा बना लेना। अब ये सब डायरेक्शन उल्टा हो जाए ऐसे। जो क्लॉकवाइज जा रहा था वो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये सब इसका डायरेक्शन जो होगा वो इधर की ओर चेंज हो जाएगा। यानी व्हेन करंट passes from A to B। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हो ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, नीचे की ओर, है ना? तो क्या होगा भाई? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कौन सा? क्लॉकवाइज, है ना? कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। अब आप बोलोगे सर ये तो इफेक्ट देखने के लिए एक्सपेरिमेंट हमेशा करना पड़ेगा। नहीं भाई, हमेशा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा और क्या बनाता है? तीसरा बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज कर्व। कैसा बनाता है? क्लोज कर्व बनाता है विथ वायर एज सेंटर। सेंटर में क्या रहता है? वायर रहता है। सेंटर में क्या रहता है? वायर। तो ढेर सारा सर्कल बन गया कि नहीं बन गया? क्या बन गया? एक सर्कल ये बन गया, यहाँ पे आपका हो गया वायर, दूसरा सर्कल ये बन गया, तीसरा सर्कल ये बन गया। अब आप देखोगे तो यहाँ से ये इसका हो गया रेडियस, ये इसका हो गया रेडियस, ये इसका हो गया रेडियस। अब क्या है कि जो जो आप मैग्नेट से दूर जाओगे, मैग्नेट बोला तो वायर, ठीक है। तो चौथी बात अगर हम देख लें तो क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम वायर। डिस्टेंस बोले तो रेडियस। वायर से जो जो दूर जाओगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब बात आती है कि ये डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। एक और बात बता दे, अगर आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर आप करंट बढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा? इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। चलो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा? पहला कि भाई ये जो फोर्स होगा उसको एफ नहीं बोलते, बी बोलते। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। और ये क्या हो गया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ठीक है। अब थोड़ा इसको लिखो क्योंकि हम दोनों में रिलेशन बता देते हैं आपको।
चलिए फटाफट आपको रिलेशन बता देते हैं इसमें, तैयार हैं? ये तो आपने देख लिया कि B इज प्रोपोर्शनल टू, अब कहाँ से आया था, ये 0.4 से आया था, ये 0.5 से आया था। देखो 4 और 5 वाले पॉइंट में था ये। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्किल फ्रॉम द वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द वायर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। अब इस दोनों को मिला दो तो B इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I/R, I/R। अब ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको तो हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं μ/2π। अब यहाँ पे हमने μ/2π क्या रख दिया, कांस्टेंट का वैल्यू रख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, I/R से। तो ये हमारा हो गया B इज इक्वल टू μI/2πR। यहाँ पे अब देख लो ये तो कांस्टेंट हो गया। अब म्यू को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इन वैक्यूम। चलो अब हम लोग बात करते थोड़ा आगे चल के, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमने लिख दी। इसकी वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब ये टेस्ला वर्ड पहली बार आया ना दिमाग में, घबराने का नहीं। एक्चुअली टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड नॉट फोर्स, क्योंकि फील्ड तो मेजर नहीं होता, फोर्स। लेकिन ये टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इसको टेस्ला के रूप में नहीं यूज करते, बल्कि उसका CGS यूनिट यूज करते हैं और उसको बोलते हैं गॉस, यानी गॉस इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एंड 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। टेस्ला याद रहेगा, गॉस याद रहेगा, ठीक है। 10th में घबराने का नहीं, 10th में ये एप्लीकेशन आपको नहीं आता है, बट ये आपके कंसेप्ट के लिए मैंने बता दिया, इसलिए घबराना नहीं है। आपको ये जो पॉइंट था ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि सर हम कैसे पता करेंगे कि स्ट्रेट वायर में डायरेक्शन कैसा है। तो मैं सिंपल बात बता दूं, अभी देख लो ये पिन का डायरेक्शन दिख रहा है, इसका मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो राइट हैंड रूल का यूज करना है, नेक्स्ट वीडियोज में और एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको बता दें, आपको इस वायर को ऐसे होल्ड करना है अपने राइट हैंड में, किसमें, राइट हैंड में, कि ये जो थंब हो ना वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताए। दिख रहा है, देखो थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक से दिख रहा है। ये थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी ये बता रहा है करंट। क्या बता रहा है मैं बता दूं, ये बता रहा है आपको क्या चीज़, करंट का डायरेक्शन है ना। तो ये बताएगा किसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन बताएगा ये बताएगा फोर्स का, और ये बताएगा करंट का। और कैसे पकड़ना, ये रहा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हो गया ना। अब देखो ये क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे अगर होगा तो क्लॉकवाइज। तो अब क्या हो गया, अगर आपको नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, बॉटम से टॉप की ओर इलेक्ट्रिक करंट अगर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्शन ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको लिखना है व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। मैं बोल देता हूँ, सुन लेना। वी हैव टू होल्ड द स्ट्रेट वायर इन सच अ वे, thumb indicate the direction of the current, then remaining 4 finger curl around the wire indicate the direction of magnetic field line. कंफर्म? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोगों को याद है राइट हैंड थंब रूल। क्या याद करना है आपको, आपके लिए हमने दे दिया कमेंट बॉक्स के लिखने के लिए, राइट हैंड थंब रूल। किसके लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड
वायर, कौन सा वायर? स्ट्रेट वायर ऑफ कैरिंग करंट। चलो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियोस में, और हम लोग देखेंगे कि इस वायर को जो बड़ा सा था उसको गोल करेंगे तो छोटा हो जाएगा ना, है ना। अगर वायर को अगर हम लोग टर्न कर दे तो कैसा हो जाएगा? सर्कुलर वायर बन जाएगा। और सर्कुलर वायर जब बनेगा तो क्या उसमें करंट का डायरेक्शन एक ही रहेगा या दो अलग अलग डायरेक्शन होगा? टिल देन, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर भी करो। जो भी आपके पास सोर्स है अपने फेसबुक पे शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, व्हाट्सएप करो। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।